Very good morning all of you. This is the video for exercise 10.2 straight lines class 11th. I have explained theory and concepts in detail in first video. First of all, you are requested to see the first video, then you have to start to see this. Otherwise, you may face some difficulties. Thank you very much. We are going to first question 10.2. This is question in exercise here written. In exercise 1 to 8, find the equation of the line which satisfies the given conditions. Write the equations for the x-axis and y-axis. तो हमें क्या है कि रटना नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये. देखिए, रफ डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाते हैं आपको. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने मैन्युअली बनाया. ठीक. अब आप देखिए एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई. देखिए, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस. अब ये एक्स एक्सिस है, यहां पर कोई भी पॉइंट ले लो आप. यहां पर वाई तो जीरो ही होगा ना. जैसे मान लो यहां पर हमने ए कोई पॉइंट लिया, तो मान लीजिए यहां 2 है, तो वाई तो जीरो यहां लिखते हो आप. यहां पर कोई पॉइंट होगा, यहां पर मान लीजिए 3 है, तो यहां पर वाई जीरो होगा. तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वाई बराबर जीरो होती है. तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस क्या होगा? अब आपको मालूम हो गया y इक्वल टू 0, यही इसकी इक्वेशन है. और इक्वेशन ऑफ लाइन y एक्सिस, तो इसका क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये आंसर हो गया. अब ये जो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड स्लोप, ये तो इसको हम यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये रफ डायग्राम में बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए. ये रफ है इसलिए ये एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, लेकिन रफली हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा. ये एक्स डैश एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. अब हमें क्या कह रहा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस -4 3 1 2 3 4. यहां पर कहीं कोई पॉइंट है, 4 और 3 ऊपर ले गए, 1 2 3 यहां पर कोई पॉइंट है. यहां से लाइन पास हो रही है -4 और 3. और स्लोप कितना बना रही है? 1/2. तो यानी 1/2 पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ऐसे आपकी जो लाइन है जा रही है, यानी यूं जा रही. कहीं इसको और बड़ा बना लो आप चाहो तो आपकी लाइन यूं पास हो रही है ना, ऐसे. तो ये आपकी जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है ऐसे. तो इसकी जो स्लोप है, ये जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, ये इंक्लिनेशन तो थीटा है, लेकिन ये एम यानी स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वल टू एम. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? tan थीटा. ये सीधे गिवन में है 1/2. ये पॉइंट से पास हो रही है और इसका जो tan थीटा ये भी गिवन में है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? ये पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन होगी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म. क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. ये इक्वेशन होती है. तो y माइनस y1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 3. यही x1 y1 है, x1 और y1 यही होता है. तो x1 -4 और y1 3. तो y माइनस 3 इक्वल टू m की जगह पर 1/2 लिखेंगे. x माइनस x1 की जगह पर क्या लिखेंगे? -4. तो हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4.
और ये 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो देखिए x प्लस 4 का 1 में, तो x प्लस 4 इधर लिख दिया हमने। आप चाहो तो इधर ही लिख सकते हो, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस 6। अब इसको आप इधर ले आओ, x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यानी x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, आपका आंसर आ गया। यही हमें पूछा जा रहा था, ठीक है। तो क्लियर है, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। आप देखिए, ये कोई लाइन पास हो रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है? देखिए ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, x1 और y1 हमें गिवन हो गया, और इसका स्लोप जो दिया है, x एक्सिस से जो एंगल बना रही है, इसका जो स्लोप दिया है थीटा ये होता है, तो ये इसका जो स्लोप है tan थीटा इक्वल टू m, यही गिवन में है। तो आप इसकी वैल्यू रख दो सीधे, आप इसको y एक्सिस भी बना लो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां y, ठीक है, x, ये रफ डायग्राम है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इसमें वैल्यू रख दिया, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 0, तो y इक्वल टू mx। ये इक्वेशन तो आ गई आपकी, या mx इक्वल टू y या mx माइनस y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आपकी, आंसर। ठीक, अब ये थोड़ा सा सवाल हमें ध्यान देना है, क्या कह रहा है कि देखिए यहां पर डायग्राम बनाते हैं, ये रफ डायग्राम होता है। अगर आपको सवाल आता है तो आप ना भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, तो समझाने के लिए डायग्राम भी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि डायग्राम, अगर ज्योमेट्री हमें पढ़नी है तो डायग्राम आना चाहिए। देखिए, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कहीं यहां पर कोई पॉइंट है जिससे लाइन गुजर रही है, 2 और 2√3, इस पॉइंट से लाइन जा रही है, यानी इसको हमने ए कह दिया, ये पॉइंट, ठीक। और क्या है, इसका जो स्लोप है वो क्या है, 75, तो यानी जो लाइन पास हो रही है इससे ऐसे, ये लाइन जो पास हो रही है इस पॉइंट से, इसका जो स्लोप है, तो थीटा इसका दिया है 75 डिग्री, तो ये इंक्लिनेशन दिया है, लेकिन हमारे पास इसका स्लोप नहीं है, यानी y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो y हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम m इक्वल टू tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 75। अब हमें इस पहले 75 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan फार्मूला हम कौन सा लगा सकते हैं इसमें, tan 45 प्लस 30, ये वाला। अब आपको मालूम है, यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू tan a माइनस बी या a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan, ये फार्मूला हम यहां यूज कर सकते हैं। तो tan a प्लस बी, tan a यानी 45 प्लस tan b यानी 30 बाई 1 माइनस tan a यानी 45 और tan b यानी 30, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/√3, इनकी वैल्यू है ये 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। इसका अगर हमने एलसीएम लिया ऊपर वाले का, तो √3 प्लस 1/√3, नीचे वाले का एलसीएम लिया तो √3 माइनस 1/√3। अब इसको उल्टा करके गुणा कर दिया, √3 प्लस 1/√3 मल्टीप्लाई √3 बाई √3 माइनस 1,
अब ये √3 से √3 कट गया, लेकिन हमें अभी ये भी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको अभी हमें रेशनलाइज करना है। तो √3 + 1 बाई √3 - 1, इससे नीचे ऊपर रेशनलाइजेशन करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 + 1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसमें भी और रेशनलाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? √3 + 1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? √3 - का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू 3 + 2√3 + 1 बाई 2 इक्वल टू 4 + 2√3 बाई 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 + √3 बाई 2 से 2 कट गया, इसका स्लोप आ गया। अब इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, 2 + √3 का इसका वो है स्लोप, और पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट दिया है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y - y1 इक्वल टू mx - x1, ये इक्वेशन है। तो y - y1 की वैल्यू क्या होगी? 2√3 इक्वल टू m, 2 + √3 दिया है, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, और x - x1 2 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो इसका इसमें गुणा करें या इसको पहले इधर लाते हैं, 2 + √3 x - 2 इज इक्वल टू y - 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 2 + √3 इंटू x, फिर -2 का भी इसमें गुणा करेंगे, तो -2 2 या 4 - 2√3 इक्वल टू y - 2√3। अब आप देखिए यहां पर -2√3 - 2√3 दोनों तरफ से कट जाएगा, तो 2 + √3 x माइनस ये y इधर लाए y, और -4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई, फोर्थ क्वेश्चन। तो 2 + √3 x - y इक्वल टू 4, ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये फिफ्थ, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, यहां पर थोड़ा रफली डायग्राम बना ले, x डैश x y डैश y। अब आप देखें ये ओरिजिन है, अब क्या करें? इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। 3 यहां से लेफ्ट 1 2 3 यूनिट यहां से पॉइंट पास हो रहा है, यानी ए पॉइंट क्या हो गया? ये 3 और 0, क्योंकि y एक्सिस पर तो हम चलते नहीं है। एंड स्लोप क्या है? -2, यानी इसका जो ये लाइन है रफ है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन लाइन शायद ऐसे जा रही है ना, ऐसे, ये स्लोप माइनस की वजह से। तो ये इसकी इक्वेशन क्या होगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? हमारे पास देखिए पॉइंट है, स्लोप भी है, स्लोप यानी tan थीटा इक्वल टू, इसी को हम m भी कहते हैं, ये गिवन में क्या है? -2, और पॉइंट हमारे पास क्या है? ये है 3 और 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y - y1 इक्वल टू m x - x1, y -0 इक्वल टू m की जगह -2 और x -3। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -2x
प्लस 6। अब इसको इधर लाओ तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अच्छा, यहां पर ये चीज ध्यान देना, यहां माइनस है, तो यहां पर माइनस है क्योंकि इस तरफ तो माइनस वैल्यू आएगी, तो यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें वैल्यू रखा हमने, तो y माइनस 0 इक्वल टू एम माइनस 2 और x जगह पर x माइनस माइनस 3। तो ये हो जाएगा y माइनस y बराबर माइनस 2x और माइनस 6। तो 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का आंसर आ गया। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है। इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू एट डिस्टेंस ऑफ द above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। ये क्या कह रहा है, देखिए ये x डैश x, y डैश y। अब आप देखिए क्या कह रहा है, वो जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है, वो y एक्सिस इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, यानी एक तो पहली बात तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी यानी काटेगी। किस पॉइंट पे, 2 यूनिट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के ऊपर 2 यूनिट ऊपर से ये काटेगी। तो देखिए ओरिजिन ये है, इससे 2.12 यहां पर आगे मान लो, तो हमारे पास मतलब पॉइंट ये आ गया क्या, 0 और 2। चूंकि ये y एक्सिस ओरिजिन के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, नीचे होता तो निगेटिव होता है। और क्या कर रहे हैं, एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री, तो यानी जो लाइन है वो 30 डिग्री एंगल भी बना रही है, ऐसे लाइन जा रही है, इसका मतलब तो ये लाइन, इसका जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। अब हमारे पास स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m इक्वल टू tan 30, क्या होगा tan 30, 1/√3। और पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, x1 और y1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हम यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 2 इक्वल टू m की जगह पर 1/√3 और x माइनस x1 यानी 0। अब हम इसको सीधे मल्टीप्लाई करके यहां लिख सकते हैं। तो आप 1 का मल्टीप्लाई x में कीजिए, यहां लिख दो, √3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो √3y माइनस 2√3 इधर लिखा। अब इसको इस तरफ लाओ तो x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये अपना हो गया, तो ये इसकी इक्वेशन हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये यानी वो लाइन जो है जिस लाइन की हमें इक्वेशन ज्ञात करनी वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए -1 1 यहां कहीं होगा, यहां पर बड़े बड़े हम ले लेते हैं, यहां -1 1 यानी -1 और 1, यानी यहां कहीं इस पॉइंट पास हो रही है, -1 और 1, इससे पॉइंट ए मान लिया। और 2 -4 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -4, यानी 2 और -4 यहां से कहीं पास हो रही है। ये रफ डायग्राम है, आपको बनाने की, आप समझाने के लिए मैंने लिखा, कोई जरूर नहीं है, आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। ये मतलब क्वेश्चन में आपको बनाना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन मुझको इसलिए बनाना है क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप ये जो पॉइंट है, ये लाइन इससे पास हो रही है ऐसे,
ये ऐसे जा रही लाइन, ठीक है, ये 2 पॉइंट से गुजर रही है, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो अब इसकी इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है कि इक्वेशन इसकी क्या होगी। तो देखो, इक्वेशन है ना ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 इज, क्या होगा इक्वेशन, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। ये इक्वेशन होगी। अब हमारे पास पॉइंट तो दिया है, तो आप पॉइंट यहां लिख लें, -1 1, ये x1 y1 हो गया, है ना, और दूसरा पॉइंट है 2 -4, ये हो गया x2 और y2। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन रख दें, तो x माइनस x1 की जगह -1 बाई x2 यानी 2 माइनस -1 इक्वल टू y माइनस y1 यानी 1, y2 यानी -4 माइनस y1 यानी 1, तो हो गया x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू y माइनस 1 बाई -5। अब -5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, तो जगह -5x माइनस 5y 5 इक्वल टू 3y माइनस 3, तो -5x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0, या -5x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस घटाना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ ये। तो ये हमें फिर इसको भी समझे थोड़ा सा। तो कोई लाइन यूं जा रही है, 30 डिग्री एंगल बनाएगी, यूं जा रही है, मान लो ये लाइन है जिसके हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि ओरिजिन से एक लाइन हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाली, ये वाली लाइन ऐसे, ये 90 डिग्री की लाइन है, यानी यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ओ है ये, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। इसकी जो लंबाई दी है परपेंडिकुलर की, इसकी परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर का साइन हमने ऐसे लगाया है, यहां पर 90 डिग्री, यहां P, इसकी जो लंबाई होती है इसको हम P बोलते हैं, और P बराबर सवाल में क्या दिया है 5 यूनिट। और ये जो एंगल बनाएगी थीटा एक्स एक्सिस से, यानी इसको हम अल्फा भी बोलते हैं, इसको क्वेश्चन में अल्फा भी लिखते हैं, इसको 30 डिग्री बोलेंगे। तो यानी कोई भी लाइन जो जिस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए उसकी वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर की लंबाई दी है, और वो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाती है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये इक्वेशन है। तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू पी, इसकी जगह पर 5, तो √3/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो √3x प्लस y इक्वल टू 10, या √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखें, देखिए ये कोई ट्रायंगल है, ये आर दिया है, पी क्यू आर,
तो R का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 5, P का क्या है 2 और 1, और Q का क्या है -2 और 3। P क्यू आर दिया है। द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल P क्यू आर दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। तो देखिए मीडियन किसको बोलते हैं, किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है कि सामने वाली साइड, यानी ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू लाइन, इसके मिड पॉइंट, हमने इसका क्या लिया, ये मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट, पहले तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम, फिर आपको बताते हैं। मिड पॉइंट क्या इक्वेशन फार्मूला होता है, इसका हमने कोऑर्डिनेट अगर x और y मान लिया तो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस y2 बाई 2। तो अब x1 ये है, y1 ये है, तो x1 यानी 2 प्लस x2 यानी -2 बाई 2, अर्थात 0 बाई 2 यानी 0, और इसका क्या आएगा 1 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया 0 और 2। किसी भी वर्टेक्स, किसी भी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होती है, उसके मिड पॉइंट को और उसके वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है, इसको हम मीडियन कहेंगे। इसकी इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है, मीडियन। तो हमें देखिए, अब हमारे पास जब इक्वेशन ज्ञात करनी हो तो कम से कम कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि वो लाइन या तो किसी पॉइंट से पास हो और एक्स एक्सिस से एंगल बनाए, या फिर 2 पॉइंट से पास हो, या फिर उस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर दिया हो और एक्स एक्सिस से एंगल बनाए। तो यहां पर हमारे पास एक केस है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। देखिए एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, यानी अभी अभी जो हमने पहले इक्वेशन यूज किया उसका यूज हम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी लगाएंगे, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। जो थ्योरी में दिया रहता है वो थोड़ा सा इधर उधर, जो ये फार्मूला है ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का, मैंने अपने सुविधा के अनुसार हमने इसको लिख लिया है ऐसे, और आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट हमारे पास क्या है, अब पॉइंट हम चाहें तो अलग से लिख लें, क्या यहां पर ये पॉइंट गिवन में है, इसकी वैल्यू क्या है x माइनस x1, इसको x1, इसको क्या समझ लें x1 और y1, और इसको क्या समझ लें x2 और y2, इसको समझ लेंगे तभी सवाल होगा। तो x माइनस x1 की जगह पर क्या लिखेंगे 4, x2 की जगह पर क्या लिखेंगे 0, माइनस x1 की वजह 4, y माइनस y1 की जगह 5, y2 यानी 2 माइनस 5, तो ये हो गया x माइनस 4 बाई माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 5 बाई माइनस 3। माइनस माइनस हम यहीं से काट सकते हैं इसको, तो काट दिया, समझो ये माइनस से माइनस काट दिया हमने, है ना, प्लस हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 3 4 12 और 4y माइनस 20, तो 3x माइनस 4y माइनस 12 माइनस प्लस 20 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई आप, ठीक है। अब ये जो है, ये सवाल में क्या कह रहा है, अब आप देखिए इसमें ये कह रहा है, देखिए ये जो कह रहा है इसका डायग्राम बना देता हूं क्वेश्चन में। देखिए ये ए पॉइंट गिवन में है यानी 2 और 5, और बी पॉइंट है, ये वाला हमने मान लिया बी, माइनस 3 और 6। देखिए 2 पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, यानी वो लाइन इससे पास हो रही है, ध्यान दीजिए किससे पास हो रही है,
ये पॉइंट से पास हो रही है, यानी ए से, ये पी से पास हो रही है। कौन सी? -3 और 5 से पास हो रही है। और क्या है? एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो लाइन है दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके क्या है? ये परपेंडिकुलर है, यानी यूं है, यूं लाइन जा रही है ये ये इसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए इसका जो है हमें स्लोप नहीं मालूम है, लेकिन इसका स्लोप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका नाम रख दिया पी क्यू, यानी हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका नाम क्या है? पी क्यू। तो ये पी क्यू लाइन -3 और 5 से गुजर रही है, यहां -3 और 5 से गुजर रही है, तथा ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे। तो अगर कभी भी दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनका जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन किसकी? पहले जिसका ज्ञात हो जाए, ए बी का स्लोप y2 - y1 बाई x2 - x1, ये फार्मूला लगेगा। तो y2 क्या है? 6 माइनस y1 क्या है? 5, x2 क्या है? -3, y2 क्या है? x1 क्या है? -5। तो 1/-8, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 2, 5, -3 और 6, ठीक है। y2 - y1 बाई x2 - x1। -x1 का मतलब यहां 2 है, तो यहां पर y/1/-5, यहां पर 1/-5 इसका स्लोप आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब स्लोप ऑफ पी क्यू में क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको m मान लिया हमने। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 के बराबर। तो m = -1/5 = -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होता है? m1 × m2 = -1। ये आपका केस मालूम है, आपने 11th में पढ़ा है। तो m = क्या हो गया? सीधे अब इसका उल्टा करके इधर गुणा करें तो 5 आ जाएगा। अब आप सीधे देखिए, हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप दिया है, अब हम इसकी इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पॉइंट दिया है, देखिए क्या दिया है? पॉइंट हमारे पास है x1 और y1 के लिए हम क्या लिखेंगे? -3 और 5, और स्लोप क्या दिया है? m = 5। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - y1 = m x - x1। तो y - 5 = m की जगह 5 और x -3, तो जाएगा y - 5 = 5x + 15, या 5x + 15 = y - 5, या 5x - y + 5 इधर है तो 20 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो I had done 10 questions and thank you very much. Remaining question will solve in second other video. Till that, good day and good luck. Please, you are all requested to subscribe, like and share, and you must spread this knowledge among the students, colleagues, friends, because whenever you spread this knowledge, then other one also able to use this. Okay, thank you very much.